चलो जी, क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 200, जल्दी से आ जाओ जी और अपनी कॉपी में आओ जी, फॉर्मेट बनाओ। सुनो तुम लोगों ने कैसे कैसे बनाना है। आप लोगों ने क्वेश्चन 2 पेज पे करके आना है अमीरी से, ठीक है जी। 1 पेज पे आप लोग बनाओगे अपने सारे अकाउंट्स, जिसमें आ जाएगा आपके पास रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट और लोन अकाउंट। इधर आप लोगों ने बनानी है अपनी जर्नल एंट्री। पेपर में या एंट्री आएगी या अकाउंट आएंगे, दोनों चीज़ें नहीं आएंगी, कोई भी एक चीज़ आएगी, ठीक है जी। हम लोग अभी दोनों चीज़ सीख रहे हैं ताकि पेपर के हिसाब से हमें इतनी दिक्कत ना आए। और हाँ, मैं पूरा क्वेश्चन एक ही पेज पे कर रहा हूँ बिकॉज मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है, तुम्हारे पास से दिमाग की कमी। मैंने देखा है, हाँ तो क्या हो गया यार, बहुत सारे मूर्ख इसी को देख के बना लेते हैं। चलो जी बनाओ जल्दी से जी। रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, पर्टिकुलर रुपीस, इधर भी पर्टिकुलर रुपीस, एक रियलाइजेशन अकाउंट, एक मेरा बैंक अकाउंट, ठीक है जी। साथ में मैं यहां बना रहा हूं अपना लोन पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और लोन अकाउंट। चलो भाई, बिल्डिंग सबकी सेट होगी। रियलाइजेशन, बैंक, पीसी और लोन अकाउंट। और ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले सारे स्टेप ध्यान रखने हैं, जिंदगी भर इनको भी याद रखना क्वेश्चन करते हुए भी जी। BAPP, पहला भी बैलेंस शीट खाली करो। A असेट और लायबिलिटी बेच खाओ। P पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की पेमेंट करो। लास्ट अपना अपना पैसा लेके अपने अपने घर चलो, क्योंकि दुकान बंद कर दी आप लोगों ने, ठीक है जी। और हाँ, क्वेश्चन शुरू करने से पहले अपने स्पॉन्सर जरूर छाप दो, क्योंकि इन्होंने ही सारे नंबर दिलाने। कौन कौन से हमारे स्पॉन्सर्स ये। अगर एसेट बिक रही है तो पैसा आ रहा है, एंट्री क्या दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लायबिलिटी की पेमेंट और पार्टनर ले ली तो पीसीए टू रियलाइजेशन। लायबिलिटी की पेमेंट हो रही है तो एंट्री क्या है, रियलाइजेशन टू बैंक। पार्टनर ले ली तो रियलाइजेशन टू पीसी। ये हमारी मेन एंट्री है जिन्होंने हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराना है। भगवान जी पूरे नंबर दिलाएंगे। चलिए जी क्वेश्चन स्टार्ट करें। देखो क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला स्टेप क्या था, बी बैलेंस शीट खाली करो। बैलेंस शीट कैसे खाली करनी है, लायबिलिटी इधर है, असेट इधर है। क्वेश्चन में सारी लायबिलिटी उठा के यहाँ फेंको, असेट उठा के यहाँ फेंको, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है जी। भगवान की दया से कुछ तो ऑप्शन भी नहीं है, बट फिर भी जिनके पास है वो लोग थोड़ा सा यूज़ करेंगे। देखो फर्स्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्रेडिटर, उठा के यहीं पे फेंकूंगा, यहाँ आ जाएगा जी बाय क्रेडिटर। कितने के क्रेडिटर थे हमारे पास, 80,000। चलो हो गई जी क्रेडिटर। अगली लायबिलिटी, बैलेंस शीट पढ़ो साथ साथ, यहाँ ध्यान ना दो, क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो। अगली चीज़ क्या लिखी हुई है, बीपी, लायबिलिटी है, यही ट्रांसफर कर दो बाय बीपी। कितने का है, 10,000। उसी अगला क्या है, लोन फ्रॉम पी। पी कौन है आपका, पार्टनर है या नहीं है, पार्टनर है, तो उसका क्या बनेगा, लोन अकाउंट। अगर पार्टनर के अलावा किसी का भी और लोन दे देगा, जान के दे देगा, मिसेस पी लोन, पी ब्रदर लोन, पी चाचा लोन, मामा लोन, नहीं बनेगा लोन अकाउंट। सिर्फ पी का ही लोन अकाउंट बनेगा। पी का लोन अकाउंट लायबिलिटी है, बैलेंस क्रेडिट है, यहाँ लिख दूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने का पी का लोन है जी, 20,000। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या था, रिजर्व फंड। रिजर्व को क्या चीज़ करेंगे, रिजर्व थोड़ी ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पे वही चीज़ें जाएंगी जिनकी पेमेंट होनी है। रिजर्व तो बांट खाएंगे, बांट लेते हैं और भी, जैसे पहले बांटते थे। यहाँ क्या लिख देंगे, बाय रिजर्व्स। रिजर्व्स कितने के आपके पास, 8,000। क्वेश्चन में रेशियो गिवन है 2:1:1। 8,000 को 2:1:1 में बांटो, अब तो ओरली बढ़ जाने चाहिए। कितना आ जाएगा, 4,000, 2,000, 2,000 बाय रिजर्व्स। बैलेंस शीट में पड़े थे रिजर्व्स 8,000 के रेशियो में बांट दिए। अगले मेरे पास क्या आ गया, कैपिटल के बैलेंसेस, इनको भी क्रॉस में ट्रांसफर करेंगे। ये क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस बीडी
कितना है मेरे पास, 2 लाख, 1 लाख, 2,000। लो जी, मेरा पहला काम डन हो गया। मैंने लायबिलिटी साइड पूरी खाली कर दी। कैसे खाली करी, एक एक करके दोबारा समझ लेना। फर्स्ट आइटम थी क्रेडिटर, उठा के यहाँ डाल दी। सेकंड आइटम क्या था, बीपी, उठा के यहाँ डाल दिया। यहाँ पे क्या था हमारे पास, लोन पार्टनर का, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल इधर डाल दी, रिजर्व यहाँ बांट दी। अब हम सिमिलरली कौन सी साइड खाली करेंगे, असेट साइड। सारी असेट इधर है, असेट्स को उठा के यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं। बताओ जी इसमें क्या क्या आ रहा है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ, पढ़ो जरा, बैंक अकाउंट। बैंक का बैलेंस कहाँ जाएगा, बैंक अकाउंट में। चाहे बैंक हो चाहे कैश हो, दोनों बैंक अकाउंट में जाएंगे, क्योंकि कैश थोड़ी बिकेगा मार्केट में। इस वजह से जो जो चीज़ें बिकेंगी वही इसमें जाएंगी। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश बैंक का बैलेंस कितना है जी, 30,000। नेक्स्ट क्या आ गया जी मेरे पास, स्टॉक, तो यही लिख देंगे जी, टू स्टॉक कितने का, 1,50,000। नेक्स्ट टू डेटर्स कितने के, 88,000। इसका ध्यान रखना है, इस आइटम ने आपको क्वेश्चन खराब करना है। डेटर के 3 अमाउंट गिवन होंगे, देखो एक गिवन है 88,000, एक गिवन है 8,000, एक और कितना गिवन है 80,000। इस 80,000 का कोई रोल नहीं है चैप्टर में। हम लोगों ने ध्यान दे तो जब ईयर स्टार्ट हुआ था, डेटर थे 88 के, हम लोगों ने प्रोविजन बनाया था 8,000 रुपये का। हमें उम्मीद थी 8,000 रुपये डूबेंगे। 8,000 रुपये का क्या ही डूबने थे, हमारा बिजनेस ही डूब गया, बंद होने के कगार पे आ गया। तो इस वजह से इस प्रोविजन का कोई रोल नहीं है। अब आप लोगों ने क्या करना है, डेटर का पूरा अमाउंट यहाँ लिखना है, टू डेटर 88,000, यहाँ लिखना है बाय प्रोविजन 8,000, और इसके साथ एक छोटा सा क्रॉस मार के आना है। पेपर में नहीं मार के आना है, क्वेश्चन करते हुए मार के आना है, ताकि हमें याद रहे कि मुझे इसकी लायबिलिटी की पेमेंट नहीं करनी, सबकी पेमेंट करनी होती है, इस प्रोविजन की पेमेंट नहीं करनी। दिस इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। पेपर में क्रॉस नहीं मारना, सिर्फ अभी करते हुए क्रॉस मारना है। डेटर से रिलेटेड पॉइंट समझ में आ गया। डेटर का पूरा अमाउंट इधर, प्रोविजन इधर। नेट इफेक्ट तो 80,000 का ही पड़ रहा है, इस वजह से 80 को रिकॉर्ड नहीं करना, अलग शो करना है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या हमारे पास, इन्वेस्टमेंट्स। तो इधर आ गया जी टू इन्वेस्टमेंट्स, कितने की है, 40,000। फिर क्या आ गया, टू फर्नीचर, कितने का है, 30,000। उससे अगला क्या आ गया, टू मशीनरी, कितने की है, 90,000। मेरा डब्बा खाली हो गया गरीब बच्चों के लिए। 8 में से 3 नंबर डब्बा खाली करने के। सारी एसेट उठा के यहाँ फेंकी है, लायबिलिटी उठा के यहाँ फेंकी है, बस। क्वेश्चन साथ साथ कर लो, मूवी एंजॉय करने नहीं बैठे हुए, ना ही कोई पॉपकॉर्न आने, खाली बैठे हुए बेवकूफ। क्वेश्चन लिख ले साथ साथ, उसको बाद में बोलना मन समझ। तो क्या हो गया, हाँ जी, तो लायबिलिटी यहाँ पे सारी एसेट आ गई, यहाँ पे सारी लायबिलिटी आ गई। पहला स्टेप बी, बैलेंस शीट खाली होनी थी, डन। चलो नेक्स्ट, अगला स्टेप क्या है, ए, असेट और लायबिलिटी की पेमेंट करनी है। कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सारी चीज़ें इस एंट्री, इस डब्बे के थ्रू होंगी। असेट बेचेंगे तो पैसा आएगा, क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पार्टनर ने ले ली तो क्या एंट्री बनेगी, पीसीए टू रियलाइजेशन। लायबिलिटी की पेमेंट है, फिर क्या एंट्री है, रियलाइजेशन टू बैंक, और साथ में इधर क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन टू पीसी। करें। अब हर एंट्री आप लोगों ने पढ़नी है। सुनो, जितना सामान डब्बे के अंदर गिवन है, मतलब बैलेंस शीट में, सब एक एक साइड पर जाएगा। जितना सामान डब्बे के बाहर गिवन है, सब दो दो साइड पे जाएंगे, बिकॉज अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंगली चल रहा है। आप हर चीज़ की एंट्री बनाओगे, एंट्री बनाने के बाद उसकी पोस्टिंग करो, तो हर चीज़ अब दो साइड पे जाएगी, और वो भी एडजस्टमेंट है एंट्री बनाने का, उसी के अकॉर्डिंगली करेंगे। ठीक है जी। इसमें पहला आ गया मेरे पास, ये इन्वेस्टमेंट्स वर टेकन ओवर बाय पी एट द बुक वैल्यू। इन्वेस्टमेंट पी ने ले ली एट द बुक वैल्यू, कोई टेंशन की बात नहीं। पहले तो देखो इन्वेस्टमेंट आपके लिए क्या है, असेट है या लायबिलिटी है, बताओ। असेट यहाँ लिख लो जी, ए असेट। किसने ले ली, पी ने। पी कौन है, पार्टनर, मतलब पार्टनर ने असेट ले ली। दिमाग मत लगाओ, सीधा भगवान जी से केस पूछो, क्या कह रहे हैं, असेट पार्टनर ने ले ली, तो क्या एंट्री बनेगी, पीसीए टू रियलाइजेशन, या इधर क्या एंट्री बन जाएगी, पी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितने के लिए जी, एट द बुक वैल्यू। इन्वेस्टमेंट्स कितने की थी बुक वैल्यू पे, 40,000, तो ये एंट्री हो जाएगी पी टू रियलाइजेशन 40,000 40,000। ठीक है, साथ साथ लेजर पोस्टिंग कर लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दो, पी का अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, डेबिट करके लिख देंगे टू रियलाइजेशन 40,000। रियलाइजेशन का अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट बाय पी 40,000, ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट्स। हाँ, अब कई मूर्ख क्या गलती करते हैं, रियलाइजेशन के अकाउंट में रियलाइजेशन का नाम डाल के आ जाते हैं, और पी के अकाउंट में पी का नाम डाल के आ जाते हैं। नाम हमेशा उल्टे डलेंगे। यहाँ पे एंट्री क्या हुई है, पी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन,
पी का अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो डेबिट करके क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन का अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, बाय पी करके इसके अकाउंट में डाल देंगे। नेक्स्ट एंट्री जरा पढ़ लेते हैं, क्या है नेक्स्ट एंट्री, ठीक है जी। अगली एंट्री जरा पढ़ो, कह रहा है फर्नीचर इज टेकन ओवर बाय क्यू एट 20,000। फर्नीचर क्यू ने कहा भैया मुझे दे दो, फर्नीचर आपके लिए क्या है, असेट, किसने ले लिया, पार्टनर ने, दोबारा पार्टनर ने सेट ले ली, तो क्या एंट्री बनेगी, पीसीए टू रियलाइजेशन या क्यू अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितने का लिया जी, 20,000 रुपए का। क्यू को अकाउंट को डेबिट करके क्या लिखेंगे जी, टू रियलाइजेशन 20,000। रियलाइजेशन के अकाउंट को क्रेडिट करके क्या लिखेंगे, बाय क्यू 20,000, ब्रैकेट में फर्नीचर। फर्नीचर का नाम नहीं आएगा। हाँ, एक और गलती जो बच्चे करते हैं बार बार, यहाँ पे ना कभी कभार लिख के आ जाते हैं बाय इन्वेस्टमेंट, बाय फर्नीचर। भाई अब नहीं आएगा, इनका अकाउंट क्लोज हो चुका है। अब जब भी चीज़ बिकेगी या तो बैंक आएगा या पार्टनर का नाम आएगा, इसका नाम लिखना है, ज़्यादा कीड़ा हो ब्रैकेट में लिखा हो, नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, पी और क्यू जरूर लिख के आना है, ब्रैकेट की चीज़ लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं, आगे ये आ गया जी, क्रेडिटर्स वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। क्रेडिटर 5% डिस्काउंट पे पे कर दिए। क्रेडिटर आपके लिए क्या थी, लायबिलिटी, पे कर दी, लायबिलिटी की पेमेंट कर दी, पैसा आएगा जाएगा, जाएगा। एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने का बेचा जी क्रेडिटर, वह 5% डिस्काउंट पे काट दिया। 80,000 के क्रेडिटर थे, 5% डिस्काउंट काट दिया, कितना हो गया जी, 4,000, कितना बच गया जी, 76। रियलाइजेशन टू बैंक 76। रियलाइजेशन का अकाउंट क्या हुआ, डेबिट करके क्या आ जाएगा, टू बैंक 76,000। बैंक का अकाउंट क्रेडिट करके क्या आ जाएगा, बाय रियलाइजेशन 76,000, ब्रैकेट में क्रेडिटर डाल दो। चलो नेक्स्ट, अगली एंट्री, अदर असेट्स रियलाइज एज फॉलोज। बाकी असेट्स आपने इसी रेट पे बेच दी, कोई टेंशन नहीं। जब आप असेट बेचोगे, जैसे अगला क्वेश्चन है, अदर असेट्स रियलाइज एज फॉलोज, पैसा, ये सारी असेट बेच रहे हैं, ठीक है जी, पैसा आएगा जाएगा, आएगा। एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और सबको एक साथ बेच दो, अलग अलग मत बेचना, काम आसान हो जाएगा। जैसे स्टॉक कितने का बेचा, 80%। देखो ओरिजिनली स्टॉक था कितने का, 1,50,000 का, इसको कितने पे बेचा, 80%, तो 1.5 लाख का 80% कितना आ जाएगा, 1,20,000। डेटा कितने के बेचे, 65,000, क्लियरली मेंशन्ड है। और आप लोगों ने मशीनरी बेचे 30% लेस। मशीनरी ओरिजिनली कितने की थी, 90,000, 90,000 का 30% निकाला, 27, माइनस कर दीजिए, 90,000 माइनस 27 कितना आ गया जी, 63,000। सारा सामान टोटल करके देख लो कितने का बिका, एक 25 प्लस 65 प्लस 63। अलग अलग एंट्री मत बनाना, एक ही बना देना। सेव योर टाइम एंड योर ईयर टू। कितना बन रहा है ये, 2,48,000 रुपये, 2,48,000। आपने अब असेट बेच दी, पैसा आएगा जाएगा, आएगा। सीधा एक एंट्री बना दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 248। ठीक है जी। यहाँ पर अब दोबारा ध्यान देना, अब पोस्टिंग कर लेते हैं। यहाँ तो मैंने एंट्री लिखी नहीं है, एंट्री लिख लेता हूँ। एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 2,48,000, 2,48,000। बैंक अकाउंट क्या हो गया, डेबिट टू रियलाइजेशन 248। रियलाइजेशन का अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट बाय बैंक 2,48,000। ब्रैकेट में सन्ड्री एसेट्स, ब्रैकेट में सन्ड्री एसेट्स। अमाउंट मैंने निकालना सिखा दीजिए कैसे निकाला है, सबको इकट्ठे बेच दिया 248 एंड 248। असेट बेचोगे पैसा आ रहा है बैंक टू रियलाइजेशन। इन दोनों के अलावा कोई एंट्री बनेगी ही नहीं, और जो पेपर में क्वेश्चन आएगा वो या तो एंट्री आएगी या अकाउंट आएगा। अभी हम लोग 16 नंबर के हिसाब से सीख रहे हैं, पेपर में तो 8 के अकॉर्डिंग ही आएगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अगली एंट्री, एक्सपेंसेस फॉर डिसोल्यूशन व रुपये 2,000। डिसोल्यूशन में खर्चा हो गया जी 2,000 रुपये। दोबारा बताओ पैसा आएगा जाएगा, जाएगा। एंट्री क्या बनेगी लास्ट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना है जी, 2,000। ठीक है जी। रियलाइजेशन का अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट बाय बैंक 2,000। बैंक का अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट बाय रियलाइजेशन 2,000 रुपये फॉर एक्सपेंसेस। ब्रैकेट में लिखना एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस। ठीक है जी। अब ध्यान देना, बुक वाले के अकॉर्डिंगली तो आपकी सारी एडजस्टमेंट होगी। आपने ऐसे इन्वेस्टमेंट बेच दी, ध्यान दो, ऐसे टिक भी करना पेपर में। फर्नीचर क्यू को दे दिया,
क्रेडिटर की पेमेंट होगी, असेट बेच दी और एक्सपेंसेस फॉर डिल्यूशन पे कर दिए। बट आप लोगों का आंसर मैच नहीं करेगा, उसके पीछे एक छोटा सा रीज़न है कि आप ईमानदार आदमी नहीं हो। आप लोगों को क्वेश्चन करते हुए हमेशा ध्यान देना है कि क्या मैंने अपनी सारी लायबिलिटी की पेमेंट कर दी। ध्यान दो, बीपी की प्रोविजन की तो पेमेंट करनी ही नहीं, क्रेडिटर की पेमेंट होगी, बीपी की पेमेंट होगी नहीं। मैं बड़ा ईमानदार आदमी हूँ, चाहे मेरी सारी एसेट बिके या ना बिके, मुझे लायबिलिटी सबकी पेमेंट करनी है। ये टेंशन मत लेना मेरी एसेट नहीं बिकी कोई चिंता नहीं, बट लायबिलिटी सबकी पेमेंट करनी है। मैं अपने आप जाऊँगा बीपी के घर, ले भाई बीपी अपने पैसे ले ले, मेरी दुकान बंद हो रही है, तो बीपी आपके ले गए, लायबिलिटी आप पे करोगे तो पैसा आएगा जाएगा। एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन टू बैंक। ये एडजस्टमेंट हमेशा हिडन होगी और पेपर में जरूर क्वेश्चन आएगा जब एक ना एक लायबिलिटी की पेमेंट नहीं हुई होगी, फिर कहोगे मेरा आंसर मैच नहीं हुआ। ना रीजन है जिसका मैच होने का, वो कि आप ईमानदार आदमी नहीं हो। देखो कि आपने सभी की पेमेंट कर दी, आपने बीपी की पेमेंट नहीं की थी, अपने आप करो। इस वजह से मैंने इसको ब्लैक पेन से बनाई एंट्री। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो गया, डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000, बैंक अकाउंट क्रेडिट बाय रियलाइजेशन 10,000। कौन सी सही तो क्या हुआ है, अच्छा हाँ, यह आ जाएगा टू बैंक 2,000 रुपये फॉर एक्सपेंसेस। ठीक है भाई, चलो जी, बी भी हो गया, ए भी हो गया, सारे स्टेप डन। ठीक है जी, अगला तीसरा स्टेप क्या है, पी, प्रॉफिट लॉस निकालना है। ठीक है जी, यही सबसे मुश्किल काम होने वाला है। दोनों साइड का टोटल करो, इधर से भी उधर से भी, आपके पास टोटल आ जाएगा। और इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर ना बाई चांस लॉस आएगा। ठीक है, टोटल कर लो पहले एक बार, देखो कितना आएगा। इधर से मेरे हिसाब से टोटल बनना है डेबिट साइड का 4,86,000, इधर से बनेगा 4,06,000। जो भी डिफरेंस है वो यहाँ पे क्या आ गया, बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट 80,000 रुपये। और अब इधर का टोटल कितना हो गया, 486। इस लॉस को पी क्यू आर आपस में बांट लेंगे, इस 80,000 रुपये के लॉस को पी क्यू आर आपस में बांटेंगे। रेशो क्या दी, 2:1:1। कितना आ जाएगा, 40, 20, 20। ठीक है जी, अब अगली लॉस को बांटने की एंट्री बताओ, क्या एंट्री थी आपके पास, पी क्यू आर टू रियलाइजेशन 40,000, 20,000, 20,000, 80,000। दोनों के अकाउंट, तीनों के अकाउंट क्या हो रहे हैं, डेबिट। किसकी वजह से, टू रियलाइजेशन। तो यहाँ डाल दिया 40, 20, 20। तीसरा स्टेप भी डन, प्रॉफिट लॉस निकाल दिया, उसके बाद इसकी पेमेंट कर दी। दिस इज माय 7th जर्नल एंट्री, पी क्यू आर टू रियलाइजेशन। चलो नेक्स्ट, एक लास्ट स्टेप, मुझे क्या करना है, पी, अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की पेमेंट करनी है। अब आप लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की पेमेंट कैसे करनी है, जैसे बाकी चैप्टर में बैलेंसिंग करते थे, यहाँ भी बैलेंसिंग करनी है। बट उस बैलेंस को, बैलेंस की जगह क्या लिखना है, टू बैंक या बाय बैंक, जैसे पढ़ लेते हैं। यहाँ से हम लोग पहले इसका रोल करते हैं, ये बनेगा 2,04,000। ठीक है जी, यहाँ से हमारे पास बन रहा है 80,000, जो बच गया हो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट 1,24,000। ठीक है जी, यहाँ से इसका रोल करेंगे 1,02,000 माइनस करके 40,000, कितना आ गया जी, 62,000। यहाँ से इसका रोल करेंगे 20,000, इधर डिफरेंस आ गया, इधर क्या आ जाएगा, बाय बैंक अकाउंट 16,000 रुपये। मैंने क्या किया, बैलेंसिंग फिगर निकाली। बैलेंसिंग फिगर कहाँ से निकली हुई है, एक ये आंसर और ये आया। पहले आप इसको बैलेंस सीडी लिखते थे बाकी चैप्टर्स में, इस चैप्टर में बैलेंस सीडी नहीं होगा, दुकान बंद हो रही है, पेमेंट लेके अपने अपने घर जाएंगे। तो घर जाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैंक और बाय बैंक। बैलेंसिंग सेम ऐसे ही करिए, 2,04,000 माइनस 80 124, 102 माइनस 40 62, या 20, और यहाँ कितना आ गया जी 16,000। अब कोई दिक्कत नहीं, अब आप पार्टनर को पेमेंट करोगे पी और क्यू को, पैसा दोगे तो पैसा जाएगा, क्या एंट्री बनेगी, पी क्यू टू बैंक, कितना देना है, 1,24,62, यह आ जाएगा 1,86,000। इधर आ जाएगा बाय पी बाय क्यू,
124.62। आर से पैसे लेने हैं, एक सेकेंड जी, इधर आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट 16,000 बैंक का अकाउंट डेबिट करके क्या आ जाएगा 2R 16,000। एंट्री की ले जब पूछनी, बोलो जी क्या जी कह रहे हो। देखो सुनो, यहाँ पे जब मैंने इसका टोटल किया 124 आपको देने आ रहे हैं, आपकी दुकान बंद हो रही है। जब पैसा लेके आता तब तो एंट्री क्या बनती थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पैसा लेके जाएगा तो एंट्री उल्टी हो जाएगी। मैंने एंट्री क्या बनाई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, बस मैंने मर्ज कर दी, P2 बैंक Q2 बैंक को मर्ज करके इकट्ठे लिख दिए। जब डेबिट साइड में आ रहा है तो आपने इसको पैसा देना है ना, आप खुद देखो उसके कैपिटल के बनते हैं 2,04,000 रुपये। अभी तक 80,000 का हिसाब वो 124 वापस करने, तो पैसा देना आ रहा है। चलो आगे नेक्स्ट, एंट्री की पोस्टिंग कर दो। यहाँ पे मैंने पोस्टिंग भी कर दी, अगला स्टेप भी डन। लास्ट स्टेप आपके पास बच गया, लोन अकाउंट की पेमेंट कर दो। जैसे आपने इसकी पेमेंट की थी, यहाँ क्या आया था 2 बैंक कैपिटल अकाउंट की, इधर भी क्या आ जाएगा 2 बैंक 20,000, इधर आ जाएगा बाय लोन 20,000। अब यहाँ से इसका टोटल और इसका टोटल, दोनों टोटल टैली हो जाए तो बहुत बढ़िया। 2,94,000 2,94,000 नहीं होगा तो अगले साल दोबारा कोशिश कर लेंगे। क्या होगा, एक साल ही तो खराब हो रहा है। लो जी, पूरा क्वेश्चन है, एक पेज पे भी आना मुश्किल है। हो गया क्या पूरा एक पे विजिबल। लो जी, अब चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, गप्पू उसको पॉज कर भाई।